गुड मॉर्निंग बच्चों। डॉक्टर सूरज ये आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो क्वेश्चंस है ये नीट, एम्स, जिपमर, टॉपर, वेदांतु, अनअकैडमी, रेजोनेंस, एलएन, इन सारे जगह के एमसीक्यू मैंने लिया है एंड कंपाइल करके ऑलमोस्ट मोर देन 30 क्वेश्चंस इसी एक सिंगल लेक्चर में आपको देना चाहता हूँ बेटा। एंड इसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो बहुत ये हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इतने सारे एमसीक्यू करने के बाद हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको 110% कॉन्फिडेंस आ जाएगा फॉर श्योर। तो थोड़ा स्टार्टिंग में जो लेवल रखा है मैंने, थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चन लिया है मैंने जो कि इम्पोर्टेंट है एंड धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अपना मीडियम एंड फिर हार्ड। तो लास्ट में प्लीज़ बने रहिए बेटा इस लेक्चर के लास्ट तक, क्योंकि आपको लास्ट तक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का एक भी एमसीक्यू आपसे नहीं छूटेगा। ओके, थैंक यू। ओके, सुनाई दे रहा है सभी को? ओके, तो आपको पता है बेटा 5 चीजें हैं जो हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती है और वो इंडिकेट कर रही है इवोल्यूशन हो रहा है। जब भी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो क्या इंडिकेट होगा कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो 5 चीजें जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 1, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। मैंने आपको बताया था बेटा कि 100 लोग थे, ठीक है, सॉरी 1000 लोग थे व्हाइट वाले, वो 100 लोगों ब्लैक पीपल को परेशान कर रहे थे। तो पहले क्या हुआ, 25 काले लोग निकल गए, फिर 25 काले लोग निकल गए, जीन माइग्रेशन हो रहा था, ठीक है। जब 3 बार 4 बार जीन माइग्रेशन हो रहा था तो उसको मैं क्या बोल रहा था बेटा, उसको मैं बोल रहा था जीन फ्लो। उसके बाद मैंने आपको बताया था जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के इंडिविजुअल्स है, एक रहेगा ए या दूसरा रहेगा बी, ठीक है। तो ए और बी में फॉर एग्जांपल ये जो है ए एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहा था, इस वाले, ठीक है। ए यहाँ पे रह रहा था, बी वाला यहाँ पे रह रहा था। अब गलती से यहाँ पे नेचुरल कैलामिटी आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, तो इससे क्या हो सकता है, इसको सिवाल राइट इफेक्ट, इसको बॉटल नेक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। अब इसका बचा कुचा खाना किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा बेटा ए को मिल जाएगा। वेरी क्लियर। तो इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला था, इसको सिवाल राइट इफेक्ट भी बोला था। ये कंचन वर्टी कौन है रे, अपने क्लास की है? ओके, ठीक है बेटा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन हो गया तब भी हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इवोल्यूशन को लीड होता है, ठीक है। इसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको ये पता है बेटा कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था, एक था व्हाइट मॉथ और दूसरा था ब्लैक मॉथ, ठीक है, ब्लैक मॉथ था। अब व्हाइट मॉथ की चलो मैं मान लेता हूँ कि 0.6 था एंड वाइट ब्लैक मॉथ था 0.4। तो P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 हो रहा था बेटा, क्योंकि ये था 0.4 और ये था 0.6, तब जाके वो 1 हो रहा था। हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि P प्लस क्यू शुड ऑलवेज रिमेन 1। फॉर एग्जाम्पल 2 तरह के इंडिविजुअल्स है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे 2 तरह के इंडिविजुअल्स रहेंगे ए, ठीक है। तो P रिप्रेजेंट कर रहा है P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, ये हमेशा वैलिड रहेगा बेटा। आपको पता है P इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A, ठीक है। Q क्या रहेगा बेटा, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a, मतलब कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी है P, स्मॉल a एलील की फ्रीक्वेंसी है Q, और इन दोनों का एडिशन जो होता है P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका जो स्क्वायर रहेगा वो भी 1 रहेगा, इसका जो एक्सपांशन रहेगा वो भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, है ना, ठीक है। अब एक दो चीजें जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त याद रखनी पड़ेगी। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कैरियर। कैरियर मतलब क्या होता है बेटा, हेट्रोजाइगस ही होता है उसका मतलब, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अपने को याद रखनी है कि ये जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जैसे ये बोल रहा है पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू स्क्वायर, तो एक्चुअली इसका एलिलिक फॉर्म क्या रहेगा, ये रिप्रेजेंट करता है ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस क्या रहेगा इसका ये क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 1,
रिमेंबर दिस, जब भी बोले कैपिटल ए स्मॉल ए, तब जाके उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा बेटा, 2pq रहेगा। वेरी क्लियर, कैपिटल ए कैपिटल सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए की क्या रहेगा, 2pq ही कंसिडर करना है अपने को। वेरी क्लियर, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है पी स्क्वायर frequency of capital A genotype, 2pq is the genotype of capital A small a, लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, देख लीजिए बेटा इसको एक बार, ठीक है। 2pq is the frequency of कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, एंड उसके बाद क्यू स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और चीज बोली गई है बेटा कि कभी आपको परसेंट में पूछा जाए, कभी परसेंट पूछता जाता है, तो परसेंटेज के लिए आपको याद रखना है कि वो कहीं ना कहीं पी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, या अगर परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट बोला है तो अपने को पी स्क्वायर लेना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस सॉरी परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव बोला तो क्यू स्क्वायर लेना पड़ेगा। वेरी क्लियर, फिर इसका रिमूविंग द स्क्वायर अपन कर लेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो इतने के साथ अपन स्टार्ट करते हैं बेटा पूरा जो अपना एमसीक्यू है। आज का जितना भी क्वेश्चंस है बेटा वो मिनिमम 6 बुक से लिया गया है, तो मैंने ऑलमोस्ट 32 एमसीक्यू लिया है बेटा, जिसमें एम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिपमर, ओलंपियाड, उसके बाद टॉपर, उसके बाद जितने भी है वेदांतु, एलएन, रेजोनेंस, सबके नोट्स मैंने ये किया है, एक कंपाइल किया है बेटा उसको, एंड इतने क्वेश्चंस आपको करने के हैं आज, ठीक है। तो अपन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस एमसीक्यू, ठीक है। चलिए बताइए क्या है बेटा, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? हेलो, ठीक है। चलिए बताइए, मैच द पेयर है बेटा, क्या रहेगा? मुझे एक बात बताइए, वेलेस कहाँ पे सुना है? आपने सुना है ना बेटा, एल्फ्रेड वेलेस, कहाँ पे काम किया था एल्फ्रेड वेलेस ने? मलाय आर्चिपिलागो, याद आता है, एंड ही वाज, बोलो बेटा। ये आपको पता है को कंपोजर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डार्विन है वो 3 लोगों से इंस्पायर था, ठीक है, मैल्थस, उसके बाद वैलेस वगैरह, इन लोगों से इंस्पायर्ड था, ठीक है। तो को कंपोजर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो। मैल्थस आपको पता है बेटा, इसने क्या दिया था? इसने दिया था पॉपुलेशन ऐसे, उसने बताया था ना, जो होता है बेटा, जो जनरेशन होती है, पॉपुलेशन होती है, वो जो जनरेशन होती है, जो पॉपुलेशन होती है बेटा, वो कैसे ग्रो करती है? वो ग्रो करती है ज्योमेट्रिक वे में, लेकिन फूड किस तरह से ग्रो करता है बेटा? अरिथमेटिक वे में। तो ए का तो हो गया फोर्थ, ठीक है। इसके बाद जो बी है बेटा मैल्थस, उसका हो गया फर्स्ट। बताइए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे। उसके बाद हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बोलता है बेटा? 3। देखिए, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। तो सी का हो गया थर्ड। तो एक ही ऑप्शन है बेटा जहां पे सी का थर्ड दिया हुआ है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे बेटा, तो अभी के अभी इसको ध्यान में रख लीजिए। आपको इसकी शीट प्रोवाइड कर दिया है मैंने, लेकिन आंसर अभी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? डी। बहुत ईजी है बेटा, ठीक है। और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को बिस्टन क्यों बोला है? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को बिस्टन क्यों बोला है? सेकंड, बताइए। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना बेटा, बिस्टन बिटुलेरिया एंड कार्बुलेरिया उनके साइंटिफिक नेम थे बेटा। ब्लैक मॉथ का जो साइंटिफिक नेम था, एंड व्हाइट मॉथ का जो साइंटिफिक नेम था, है ना, ठीक है। तो बहुत इजी है, सभी के सपने पूरे होने चाहिए, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टुडे इज डॉक्टर्स डे, व्हाई वी सेलिब्रेट डॉक्टर्स डे? बोलो रे कोई, किसके जन्मदिन और मरण दिन पे अपन मनाते हैं डॉक्टर्स डे? बताओ जल्दी बच्चों, बोलो। तो कोई आंसर देगा क्या? डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, जिसको अपन बोलते, हाँ वही, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डॉक्टर बीसी रॉय, ठीक है। इनका जन्मदिन और मरण दिन एक ही तारीख को था, दैट इज 1 जुलाई, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा, क्वेश्चन नंबर 69। चलो, कौन इसको सॉल्व करेगा? चलो, 2 मिनट्स गिवन टू यू,
ट्राई कीजिए बेटा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। इन अ पर्टिकुलर लोकस, ना व्हाट डू यू मीन बाय लोकस? लोकस क्या होता है, कोई बताएगा? लोकस आपको पता है बेटा कि अगर ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे एक पोजीशन होती है, जिस पोजीशन को अपन बोलते हैं प्लेस, द पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम ऑन विच जीन्स आर लोकेटेड। ठीक है ना? जीन्स जहाँ पे लोकेट करते हैं, तो उस पोर्शन को अपन बोलते हैं बेटा लोकस, है ना? ये अपने को पता है। तो ठीक है, एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज, तो आपको पता है ए मतलब ए एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पी होती है। वो पी होती है बेटा 0.6 एंड दैट ऑफ एलील स्मॉल ए। तो ये तो वैसे भी पता हुआ था अपने को, क्योंकि अपने को पता है बेटा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ये पता है हमको, तो हम सीधा सीधा वैल्यू ऐड करके भी निकाल सकते थे। जैसे p दिया था 0.6 प्लस q निकालना है इज इक्वल टू 1। तो q कितना हो गया? q हो गया भैया 0.4, है ना? क्या हो गया? 0.4 हो गया। लेकिन उसने दे दिया, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस? अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? p पूछा गया है, q पूछा गया है, या 2pq पूछा गया है? 2pq पूछा गया है। 2pq मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए पूछा गया है। ठीक है, अपन 2pq बोलेंगे इसको बेटा। ठीक है, तो अपने को पता है यहाँ पे पूछा गया है 2pq। बताइए आंसर क्या होगा? बोलो, कैलकुलेट करो रे, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। वाह रे वाह। और कोई रे? और ये 0.16 किसने बोला, मेरे को बताओ तो। किसने बोला? भाई नहीं, सब मेरे जैसा कोई बुद्धू बच्चा भी होगा। ठीक है, उनको भी करने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है बेटा। देखिए कितना इजी पूछा है। देखिए अपने को पता है बेटा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यू स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस रेसेसिव। एंड 2pq क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है बेटा कैरियर। कैरियर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा मेनली है हेटेरोजाइगस, मतलब आपको पूछा गया है 2pq। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है 2pq। 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है, ए की फ्रीक्वेंसी है 0.6 इंटू क्यू की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 0.4। अब इतना मैथ्स तो तुमको भी आता है यार, 6 चौक 24 हो जाता है। मराठी मीडियम जेडपी के 0.24 एंड 2, तो ये हो जाएगा बेटा 0.48। इसका आंसर आना चाहिए। द आंसर डी इज करेक्ट, है ना? सभी लोगों का आया? प्लीज सभी लोग माइक अनलॉक कीजिए और बताइए सभी लोगों का आया क्या? 0.48। कोई ऐसा लड़का है, लड़की है जिसका नहीं आया? श्योर, ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 69 अपन ने सॉल्व किए बेटा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा चैलेंजिंग देता हूँ आपको। अच्छा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया रे, इसको कैसे सीधा करूँ? ठीक है, इसको सॉल्व करो रे बाबा। ठीक है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी अफेक्टेड बाय जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड, कौन सी 5 चीजें हैं जो इसको? यस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका आंसर रहेगा बेटा डी, नेचुरल सिलेक्शन इसका आंसर है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, तो यहाँ पे एक दिया है बेटा कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देगी। देखिए अभी जो करा रहा हूँ ना, ये एमसीक्यू है बेटा एमटीजी फिंगर टिप्स के, फिलहाल के स्टार्टिंग के जो एमसीक्यू है, फिर एम्स नीट ओलंपियाड सबके एमसीक्यू आने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसको बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? चलिए बताइए क्या बोल रहा है ये? ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हॉर्डी विनबर्ग को डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैंने ये एमसीक्यू यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, बोलिए बेटा। ठीक है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपको पता है बेटा स्टेबिलाईजिंग ग्राफ है। ये आपको एक डायरेक्शन में जाता हुआ, और ये क्या है? डिसरप्टिव। एंड ये वाला क्या है? ये डिसरप्टिव है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर क्या रहेगा? बी, है ना? स्टेबिलाईजिंग,
डायरेक्शनल डिसरप्टिव, बी फॉर बॉम्बे। ओके, इसका आंसर रहेगा बेटा बी। ठीक है, चलो बहुत इजी एमसीक्यू है, अभी तो स्टार्ट कर रहा है। 95% बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि उनको हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम बड़ा परेशान करता है, लेकिन आज के बाद आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा। ठीक है, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, देखिए the given graph shows the range of variation amongst population member for trait determined by multiple genes. If the population is subjected to be disruptive, तो disruptive के लिए कौन सा ग्राफ है वो पूछ रहा है। सी देखो ना ये, यस, ये सी जो ग्राफ है, मैंने आपको बताया था ना, एक तो 6 फीट वाला जिंदा रहेगा या 4 फीट वाला जिंदा रहेगा। 5 फीट वालों का कोई काम नहीं है। जैसे मैंने बताया था, कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रहेगा या 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। 50 डिग्री सेल्सियस वालों का कोई काम नहीं है ना बेटा। तो डिसरप्टिव ग्राफ है, बहुत ईजी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कीजिए। यार इसको मैंने थोड़ा चेंज कर लेना। ठीक है, चलो करो, कुछ नहीं होता। In a population of 1000 individuals, 360 belong to genotype AA, 480 belongs to capital A small a, and the remaining belong to small a small a. ये नीट 2018 में आ चुका एमसीक्यू है बेटा। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से, कोशिश कोशिश कीजिए बेटा, आंसर क्या है, किसी का आया तो बताइए। इसने क्या बोला है, टोटल इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000, मतलब उसने टोटल पॉपुलेशन दे दी। टोटल पॉपुलेशन कितनी दे दी, 1000 दे दी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 360 बिलोंग्स टू कैपिटल ए कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या होता है बेटा, कैपिटल होता है होमोजाइगस डोमिनेंट। 360 दे दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 480 बिलोंग्स टू कैपिटल ए स्मॉल ए। आपको पता है कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब 2pq होता है। मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया भैया 480। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ए आएगा, एंड स्मॉल ए कितना दिया है बेटा, ये दिया हुआ है 160। तो आपको पता है इन तीनों का पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी मुझे बताइए पूछा क्या गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। मतलब पूछा गया है भैया कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, मतलब पी पूछा गया है। तो पी निकालिए, बताइए क्या रहेगा। पूछा गया है आपको पी। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है। आपको पता है बेटा ये क्या होता है, ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी स्क्वायर से। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 360। लेकिन टोटल इंडिविजुअल्स कितने दिए हुए, टोटल पॉपुलेशन दिए है बेटा 1000, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1000, है ना, सही बात है ना। तो पी स्क्वायर कितना हो गया, कैलकुलेट करो रे बच्चा लोग, ये हो जाएगा 0.36। ठीक है, मतलब पी स्क्वायर कितना हो गया भैया, पी स्क्वायर हो गया 0.36, और रिमूविंग द स्क्वायर करने के बाद पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा बेटा 0.6। अब कितने लोगों को नहीं पता है कि इसका स्क्वायर रूट 0.6 था, तो एक बार जरूर बाजू में 0.6 इंटू 0.6 कर लो, 0.36 ही आता है। ठीक है, तो आफ्टर रिमूविंग द स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू आ चुकी है बेटा 0.6। वेरी क्लियर। ठीक है, और वही पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था आपको कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। वेरी क्लियर। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं बेटा। अपने को इनिशियली क्या दिया था, टोटल पॉपुलेशन दी थी, टोटल पॉपुलेशन 1000 थी, और वैसे भी निकाल सकते थे ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 1000। आ गया, देखिए ये 360 था, ये 480 था, एंड ये 160 था। ये टोटल पॉपुलेशन थी बेटा 1000। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि अपने को सिर्फ इस पे फोकस करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट। तो ये बाकी सबको भूल जाओ, इसी को याद रखो। इस पे फोकस करोगे तो पूरा आंसर ही निकल जाएगा।
360 पी स्क्वायर क्या दे दिया उसने 360, लेकिन कितने में से? टोटल पॉपुलेशन में से। आपने सुना होगा ना, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड बोलते हैं क्या? शायद यूनिटरी मेथड बोलते हैं क्या इसको बेटा? यूनिटरी मेथड ही बोलते हैं ना इसको। ठीक है, पीबीजी सर शायद आपको पढ़ाए होंगे, उन्होंने मेरे को भी पढ़ाया वैसे ये बात, ठीक है। तो 360 आउट ऑफ 1000 रहेगा बेटा, है ना। तो इसका आंसर रहेगा 0.36 पी स्क्वायर का है। और इसके बाद पी स्क्वायर का अपन रिमूव करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 0.6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा सी। ठीक है, 0.6। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को समझा? प्लीज बताइए मुझे। एवरीवन गॉट इट? नीट 2018 में आ चुका एमसीक्यू है। ओके बेटा, ठीक है। कोई किसी को नहीं समझा है तो इसके बाद भी अपन कर सकते हैं बेटा उसको, ठीक है। इंडिविजुअली भी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यार ये ऐसे ही क्यों आ रहा है यार, हट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इन अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? इन अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज 0.6 and frequency of small a is 0.4. What will be the frequency of random mating population? ये क्वेश्चन किए थे क्या रे अभी? नहीं किए थे? बोलो। हो गया था? हो गया था क्या आंसर? डी। ए 0.4 नहीं रे, आंसर बता भाई। ठीक है बेटा, मैं आपको फिर से कर देता हूँ बेटा। ठीक है, तो ए की फ्रीक्वेंसी मतलब p इज इक्वल्स टू 0.6, एंड जो स्मॉल ए है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी q विच इज इक्वल्स टू 0.4। और पूछा क्या है बेटा? पूछा है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब 2pq, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4। ठीक है, 2 इंटू 0.24 तो आ जाएगा 0.48। ठीक है ना, इस हिसाब से आंसर क्या रहेगा बेटा? डी आंसर रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, अभी सीधे आ चुके हैं। अब ये कीजिए बेटा, ये क्वेश्चन कीजिए। क्या बोल रहा है बताइए। हम्म। ओके, बाकियों को भी करने दो। मैं बोलूंगा नहीं ये सही है या गलत है, बाकी सब करेंगे। हो सकता है गलत भी हो। बताओ रे बच्चा लोग, सभी लोग करो, बताओ। इन अ पॉपुलेशन विथ टू एलील for a gene locus P and P, the allele frequency of capital P is 0.7. What will be the frequency of heterozygous? बी बोल रही है, क्या बोल रही है? बी फॉर बॉम्बे। डी, डी कौन बोल रहा है? डी फॉर दिल्ली बोल रहे हैं कि बी बोल रहे हो? यही बोल रहे हो ना सभी? बॉम्बे ना, हाँ बॉम्बे बोलो। ए फॉर आगरा, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई एंड डी फॉर दिल्ली, ऐसा बोला करो रे बाबा। ठीक है, देखिए बेटा कितना क्वेश्चन इजी पूछा है। क्या बोल रहा है ये? द एलिल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल पी। कैपिटल पी आपको पता है बेटा कि ये क्या होगा? ये हो गया 0.7। ठीक है बेटा, एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या पूछा है? अच्छा, पी तो ये हो गया 0.7, तो क्यू कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0.3, है ना। डोमिनेंट की है ना ये। ठीक है, तो उसकी क्या होगी बेटा? क्यू की 0.3 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 2pq पूछा है, हेट्रोजाइगस पूछा है। 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, तो कितनी हो गई भैया? 2 इंटू 0.21, मतलब 0.42 आंसर आना चाहिए। तो आंसर भी दिया है बेटा बी, 0.42। ये सभी को समझा? बहुत इजी था ये। इजी था ना यार क्वेश्चन तो। बोलो, ऐसे क्वेश्चन एम्स और नीट में आते हैं कुछ भी। मेरे बच्चों का लेवल नहीं पता है लगता उसको। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए चलो। 1 मिनट गिवन टू यू। चल रहे, वही है क्या यार? ये बार बार ना अलग अलग बुक में ना सेम ही क्वेश्चन दिए हुए लगता। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए। चलो डन, ये क्वेश्चन कीजिए बेटा। क्वेश्चन पे पहले मुझे एक बात बताइए, पूछा क्या है गया? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील ऑफ
ए एलील पूछा है। ए एलील मतलब इसने कहीं ना कहीं बेटा क्यू पूछा है। ए स्मॉल ए एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यू। एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप मतलब 2pq। ये दो चीजें पूछी है उसने, है ना। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप पूछा है बेटा। वेरी क्लियर। तो आंसर बताइए बेटा इसका क्या रहेगा करके, ठीक है। सी, तरुल बोल रहा है सी। और कोई इसके अलावा? स्नेहा, सिद्धांत, पूर्वा, निशिका, आस्था, आदिति, विनीत, ओमकार, बचाओ बताओ बच्चा लोग। श्वेता, और कोई छूट गया क्या रे भाई? चलो बताओ जल्दी। सी, आर यू श्योर? आर यू श्योर? ठीक है, सभी का आ गया क्या सी, कि किसी का नहीं आया? मेरे जैसे बुद्धू बुद्धू कोई है वहां पे? बताओ जल्दी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है यार। मैं स्टार्ट करूँ कराना? ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है बेटा। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील, एलील मतलब क्यू, एंड 2pq ढूंढना है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। इन अ जीनोटाइप एट अ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, मतलब p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है। ये आइडियल कंडीशन उसने दे दिया है। गिवन दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी होती है p एंड विच इज इक्वल टू 0.4। तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? विच इज q। आपको पता है बेटा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब p दे दिया है 0.4 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो q कितना आ जाएगा बेटा? Q आ जाएगा 0.6। तो Q तो आ गया भैया 0.6। मतलब पहला जो ऑप्शन दिया है, लेकिन आप देखिए कि हर जगह पे 0.6 दे दिया है, तो इन चीजों का मतलब ही नहीं है। अपने को निकालना पड़ेगा बेटा हेट्रोजाइगस, तभी ये क्वेश्चन निकलेगा। तो 2pq निकालना पड़ेगा। 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 कितना आ गया रे भैया? 0.48 आ गया ना, ठीक है ना। इस हिसाब से द आंसर बिकम्स 0.48। ऑप्शन सी सही है बेटा, है ना इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन ये भी हो गया क्या? ये भी हो गया शायद, ये हो गया था, ये भी हो गया था ना। ओके ओके चलो, है बहुत क्वेश्चन है यार, ये भी फिर रिपीट हो रहा है क्या? ठीक है, ये भी हो गया था, ये हो गया था क्या? ये हुआ था नहीं हुआ था? हाँ हुआ था शायद स्टार्टिंग में ना, 1000 इंडिविजुअल का शायद फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है चलो ये बताओ बेटा, ये हुआ था। हाँ चलो करो इसको फिर। कीजिए बेटा इसको। In a population, if the frequency of recessive allele is 0.6, what is the frequency of dominant allele? क्या हमको क्या बच्चा समझ के रखा है क्या यार इसने? ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। इसने बोला है कि रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दे दिया है। रेसेसिव एलील मतलब स्मॉल ए मतलब क्यू इज इक्वल्स टू 0.6, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? अपने को पता है बेटा, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब q हो गया 0.6, तो p कितना हो जाएगा? 0.4। कितना इजी आंसर दिया है बे। डी है ना इसका आंसर? यस, द आंसर इज डी, ठीक है। चलिए 0.4 है बेटा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं बेटा इसके। बहुत सारी बुक में यार सेम ही तरह के एमसीक्यू दिए होते हैं, पता है क्या? कुछ ही डिफरेंट मिलते हैं। चलिए ये आ गया नया क्वेश्चन, चलिए ये करो भैया। ये कुछ इंटरेस्टिंग आ गया अपने सामने, चलो करो। प्रेजेंसी ऑफ रेसेसिव ट्रेट इज 16%, ठीक है। परसेंट पूछा है, मतलब क्या पूछा है, क्या दिया है, ये बताइए कोई। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील? डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी है, मतलब इसने पूछा है बेटा पी। 0.84, ठीक है। और कुछ सोचो बेटा एक बार फिर से उसको, फिर से सोचो।
कुछ तो गड़बड़ चल रही है बेटा। पी पूछा है उसने, सोचो क्या किए तुमने, कुछ गड़बड़ किए हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ए किसका आया? ए किसका आया? किसने दिया आंसर? ए सही है। तो दिया किसने भाई? चलिए कीजिए बेटा, 1 मिनट का टाइम देता और, ठीक है। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए शैल आई स्टार्ट। देखिए, प्रेजेंसी ऑफ रेसेसिव ट्रेट इज 16%। ठीक है बेटा, रेसेसिव ट्रेट परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, मतलब वो दिया हुआ है बेटा क्यू स्क्वायर। एंड क्यू स्क्वायर कितना दिया है? 16%। अभी आपको पता है कि परसेंटेज को आपको हटाना है, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 100। तो क्यू स्क्वायर कितना आ गया? क्यू स्क्वायर आ चुका है बेटा 0.16। आ गया ना भैया? इतना तो 0.16 आ जाएगा, है ना? तो क्यू रिमूविंग द स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा? 0.4। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आता है तो ये करके देख लो, 0.4 इंटू 0.4। ठीक है, देखिए 4 चौक 16। ठीक है, फिर 0 0 0। ठीक है, ये 0 0 हो गया, 6 1 0। दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 0.16 का स्क्वायर रूट करने के बाद 0.4 आने वाला है, मतलब क्यू आ गया 0.4। अब इसको इक्वेशन में रखिए, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। क्यू दे दिया 0.4, तो p कितना आ जाएगा? p आ जाएगा भैया 0.6। और पूछा क्या था अपने को? पूछा था व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। तो सीधी सीधी बात है भैया, P जो है आ जाएगा 0.6। किसको नहीं समझा ये? किसको नहीं समझा? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, फिर से एक बार देख लीजिए। ये पूछा है रेसेसिव ट्रेट इज गिवन 16%, मतलब उसने क्यू स्क्वायर दे दिया था 16%। वेरी क्लियर बेटा। एंड उसके बाद क्यू स्क्वायर को आपको अगर परसेंटेज हटाना है तो 16/100 करना पड़ेगा। तो क्यू स्क्वायर कितना आ गया? क्यू स्क्वायर आ गया आपका 0.16। रिमूविंग द स्क्वायर करने के बाद क्यू आ गया 0.4, देयरफॉर पी आ गया 0.6। तो आंसर बिकम 0.6 ए। सही है ना भैया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है प्लीज बताइए। एनीवन हैविंग एनी डाउट? श्योर सभी को क्लियर हो गया? ओ बच्चा लोग, ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया। ठीक, चलो तो 1 2 मिनट में ये हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा 40 तक, क्योंकि 40 को कैंसिल होने ही वाला है। ठीक है, 4 मिनट बाकी है। तो अपन इसके बाद के जो एमसीक्यू है, जो इन अ पॉपुलेशन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन कीजिए और बताइए आंसर क्या है। मोर ऑप्शंस ढूंढो, सही है गलत है क्या है? ए है क्या? मुझे नहीं पता है। नहीं है। ए है क्या? नहीं पता मुझे। बी। और सी डी भी बोल दो कोई तो भी। एक ने ए बोला, एक ने बी बोला। बी फॉर बॉम्बे। ओके, इसके अलावा कोई? तरुल, स्नेहा, निशिका बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, गुड, पूछते रहो बेटा। आई वॉन्ट यू टू स्कोर 720 आउट ऑफ 720। बाकी सब लोग भी भाई क्वेश्चन पूछा करो, एमसीक्यू सॉल्व करो बच्चा लोग। ठीक है, बताइए किसका नहीं आया अभी तक? आदिति, आस्था, भक्ति, ये बताइए मुझे। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर कैपिटल ए, मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस? बताइए। अब पूछा क्या गया है पता है आपको? पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। और आपको पता है बेटा,
होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब ए मतलब पी स्क्वायर पूछा गया है। वेरी क्लियर है ना, पी स्क्वायर पूछा गया बेटा। और दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है आपको स्मॉल ए। तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यू। क्यू होती है 0.60 दिया है बेटा। क्या दिया है, 0.60 मतलब 0.6 हो गया ना। मतलब आपको दिया है स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू 0.6। आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है बेटा पी, सॉरी पी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। वो भी परसेंटेज में निकालना है, लेकिन पहले पी निकाल लीजिए। पी आ गया 0.4, ठीक है, आ गया अपना 0.4, ठीक है। तो पी आ गया भैया 0.4, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखने की कोशिश करता हूँ। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 0.4, किसका रिंग बज रहा है रे बाबा, तो ये हो गया 0.16। कितने लोगों को नहीं आता है ये पी स्क्वायर, अभी अभी आया था बेटा, पी आया था 0.4, तो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया तो 0.16 आ जाएगा। नहीं आता है, क्वेश्चन मैथ्स में पक्के हो, कच्चे हो मेरे जैसे, तो ऐसा करके देख लो, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर आ जाएगा, पी स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट, ओके, तो पी स्क्वायर का आंसर क्या आएगा बेटा, 0.16, ठीक है। चलिए समझ गए, ओके। अब 0.16 है, 0 पॉइंट, कौन रे भाई, एक सेकंड, ठीक है बेटा। तो आपको पता है ये 0.16 आ चुका है, पी स्क्वायर कितना आ गया 0.16। तो आपको अभी क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 16%, ठीक है। कितना इजी था ये, है ना। इसका आंसर आ जाएगा बेटा बी, बी फॉर बॉम्बे, है ना। चलिए इजी था, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ऐसा रखता है बेटा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल 72 आर होमोजाइगस, ठीक है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मेरा ही बनाया हुआ है ये। कौन सा आंसर, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, सभी का आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन सही है, सही है, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, गुड। यार मेरे को तो बड़ा टाइम लगता है ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, आपके बड़े जल्दी हो जाते हैं, गुड। कोई है मेरे जैसा बुद्धू, डोंट वरी, मैं ही पढ़ाऊंगा उसको, मेरे जैसे बुद्धू को, डोंट वरी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले ये बताइए पूछा क्या गया है, पी पूछा गया है या क्यू पूछा गया है। यस, चलिए तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल, 200 इंडिविजुअल्स मतलब इसने पूरी टोटल पॉपुलेशन दे दी है कि 200 है, इसमें से 72 आर होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव दे दिया मतलब क्यू स्क्वायर दे दिया। क्यू स्क्वायर कितना दिया उसने, 72, लेकिन आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ तो आपको लेना पड़ेगा ना, यूरी कौन सा मेथड है रे बेटा, यूनिटरी मेथड जो होता है, आउट ऑफ 200, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर जहां तक मेरे को लगता है बेटा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को ये 0 0 कैंसिल करना है तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा ये, 0.72 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं 2 0 कैंसिल कर रहा हूँ तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा 0.36, है ना, 0.72 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर, तो क्यू कितना आ जाएगा बेटा, क्यू आ जाएगा 0.6, है ना। और आप इसको इक्वेशन में डाल के रखिए, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। अब q अपने को पता है बेटा 0.6 है, तो p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा आपका 0.4। आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0.4, द करेक्ट आंसर बिकम्स बी, है ना। ठीक है, समझ में आया सभी को, कितना इजी है रे बेटा, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम सबसे इजी क्वेश्चन है। चलिए चलिए, अभी आपको बहुत इजी इजी दे दिया,
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ अभी आपको मैं। चलिए बनाओ, ये वाला बनाओ, बनाओ, बहुत मजा आ रहा है आज एमसीक्यू सॉल्व करने में। क्या? बी फॉर बॉम्बे? गलत। और कुछ? गलत है। और कुछ? सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, पूछा क्या गया है बेटा? इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन, इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन ऑफ 2 to 8, जो भी 80 है, इंडिविजुअल पर्सन डोमिनेट, होमोजाइगस इंडिविजुअल इज, डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल दिया हुआ है, एंड फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, वो भी परसेंटेज में निकालना है बेटा। तो आपको निकालना क्या है? हेट्रोजाइगस मतलब आपको निकालना है 2pq, है ना? आपको निकालना क्या है? 2pq। ठीक है, और दिया क्या है आपको? आपको दिया है बेटा, देखिए, अगर टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज दे दिया है ना इसमें, तो अपने को किसी भी एक चीज का, भले ही डोमिनेंट होमोजाइगस का या डोमिनेंट हेट्रोजाइगस का भी अगर परसेंटेज दे दिया है, तब भी अपने को टोटल पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है 2pq निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सीधा सीधा p² दे दिया है बेटा 49%। ठीक है, तो 49% को अगर आपको परसेंट रिमूव करना है तो p² इज इक्वल्स टू 49/100 कर लेंगे। ठीक है, 49/100, तो p² कितना आ जाएगा भैया? 0.49 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमूविंग द स्क्वायर करने के बाद p इज इक्वल्स टू 0.7, है ना? और अगर इसी चीज को अपन इक्वेशन में लिखते हैं, p प्लस q इज इक्वल्स टू 1, तो q कितना आ जाएगा? अगर p 0.7 है तो ये आ जाएगा 0.3। अब पूछिए, देखिए P आ चुका है 0.7 एंड Q आ चुका है 0.3, तो आपको 2pq निकालना इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 कितना हो गया भैया? 0.42 हो गया। अब इधर 0.42 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कि यहाँ पे आंसर परसेंटेज में दिया है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा इसको? विद द 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बेटा 42%, है ना? वेरी क्लियर। तो आंसर बिकम्स बी, बी फॉर बॉम्बे, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं था, लगता इतना डिफिकल्ट है बहुत इजी। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल दिया है बेटा 49%, मतलब होमोजाइगस इंडिविजुअल मतलब p² दे दिया विच इज इक्वल्स टू 49%, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो p² हो गया 0.49, तो P कितना हो जाएगा? 0.7, Q कितना हो जाएगा? 0.3 एंड 2pq हो जाएगा 0.42। ठीक है, और उसका परसेंटेज अपने को पता है बेटा 42% हो जाएगा, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए, तो ये हो चुका है अपना। चलिए अभी आपको और एक डिफिकल्ट देता हूँ, चलो बताओ, ये जिसने इसका आंसर दिया उसको 2 रुपए मेरी तरफ से। हाँ, बोलो इसका आंसर। In a random mating population, frequency of recessive, आंसर इज बी। ठीक है, गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ recessive alleles is 0.5. What is the frequency of dominant phenotype in the population? अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जरा सोचो क्या पूछा गया है। सोचिए बेटा क्या पूछा गया है, पहले वो बताओ मुझे। तुमको अगर पूछा क्या गया है वो नहीं, a² p² प्लस, यही तो मात खा गया ना बेटा तू। देखिए बेटा, हमेशा यही बात याद रखिए, यहाँ पे पूछा क्या गया है, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इज 0.5, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील हो गई 0.5, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो डोमिनेंट एलील है पी है, वो भी कितनी हो जाएगी? 0.5। ठीक है, ये अपने को पता है। ओके, चलो क्यू हो गया 0.5 और पी भी हो गया 0.5, बट
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप पूछा है। डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंडिविजुअल जो एक ही तरह के टॉल नेचर दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं आपका वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया ना बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी हो गया, हो गया, पता है। देखिए मैं बोलता हूं बेटा कि ये है कैपिटल टी कैपिटल टी, ये प्लांट कैसा होगा, ये प्लांट होगा टॉल। उसके बाद इसका भले ही जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन इसका फिनोटाइप ये अपीयरेंस कैसा होगा, ड्वार्फ होगा या टॉल होगा, टॉल ही होगा। मतलब इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, इसका फिनोटाइप है, वो टॉल ही है। अगर सिर्फ ये सिचुएशन रही कि टॉल स्मॉल टी है, तभी जाके वो क्या बनेगा, तभी जाके वो बनेगा ड्वार्फ। मतलब इसने पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब इसने कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इनमें से ये दोनों भी क्या है बेटा, ये है टॉल। ठीक है, ये इकलौता है ड्वार्फ, है ना, इकलौता क्या है बेटा, ये ड्वार्फ है ना। तो इसने कहीं ना कहीं दो लोगों को जोड़ा है। अब इसी चीज को अपन हार्डी-विनबर्ग में लाते हैं। आपको पता है बेटा कि ये जो होता है, जैसे मैं बोलूं कि दिस इज पी स्क्वायर, तो ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस 2pq। इसमें ये वाला जो है वो तो होमोजाइगस ही है ना, डोमिनेंट ही है ना ये वाला तो, एंड ये वाला हेट्रोजाइगस है, वेरी क्लियर। तो ये दोनों का जो फिनोटाइपिक ये रहेगा, अपीयरेंस रहेगा, वो दोनों भी तो टॉल ही होंगे। हाँ, क्यू स्क्वायर जो है वो है बेटा होमोजाइगस रेसेसिव। तो इस हिसाब से यहाँ पे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डोमिनेंट फिनोटाइप ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे पी स्क्वायर अलोन नहीं पूछा है, रेसेसिव नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है बेटा कि व्हाट इज द डोमिनेंट फिनोटाइप, मतलब P प्लस 2pq पूछा गया है यहाँ पे। वेरी क्लियर। अब आंसर बताइए, समझ, यस वेरी गुड। विनीत तक है ये, ठीक है बेटा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वहां पे ये यहाँ पे आपको उसने फंसाया। कभी भी पूछा गया ना फिनोटाइप, तो फिनोटाइप मतलब उसका बाहर का अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। अगर जीनोटाइप बोला तो आपको जीन की तरफ देखना है, ठीक है। अब फिनोटाइप बोला है मतलब कहीं ना कहीं आपको पी स्क्वायर प्लस 2pq निकालना है। बेटा म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है बेटा कि जो p दिया है वो 0.5 है, तो q कितना हो जाएगा, सॉरी q दिया है 0.5, तो p कितना हो जाएगा, p भी हो जाएगा बेटा 0.5। अब p स्क्वायर कर लेते हैं ना, 0.5 इंटू 0.5, ये हो गया पी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5। देखो मैं इतना मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ बेटा, लेकिन यहाँ मेरे को पता है कि ये हो जाएगा 0.25, ये वाला, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.25 इंटू टू, मतलब वो हो जाएगा 0.50। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.75, है ना। और एक ही ऑप्शन है बेटा कि जहां पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर द आंसर बिकम सी, ठीक है, 0.75। समझ में आया सभी लोग, बच्चा लोग बताइए मुझे, वेरी क्लियर, आ गया सभी सभी को, ओके। चलिए बेटा, दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम टॉपर वेबसाइट है ना, वहां पे पूछा गया था ये, वहां से मैंने ले लिया है। अभी टॉपर के दो तीन ले लेता हूँ एमसीक्यू, ठीक है। टॉपर, वेदांतु, अनअकैडमी जितने भी है, उसके बाद एलन, रेजोनेंस, उसके बाद एमटीजी, सारे एमसीक्यू लास्ट ईयर आ चुके एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूडेड है बेटा, ठीक है। अगर आपकी रेजोनेंस की शीट अगर आपके पास है इवोल्यूशन की, तो आपको दिखाई देगा, वो भी करवाने वाला हूँ। वहां पे सिर्फ 3 एमसीक्यू दिए हैं हार्डी विनबर्ग के, ठीक है, तो वो भी अपन आज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू चैलेंजिंग है आपके लिए। इन क्वेश्चन नंबर 293, इन अ पॉपुलेशन in Hardy-Weinberg principle, the frequency of recessive allele for a certain hereditary is 0.20. What is the percentage of individual in the next generation to show dominant trait? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है बेटा
16%, सॉरी इसके ऑप्शन लिखना मैं भूल गया हूँ, 32%, सी 64% एंड जो डी है बेटा वो है 96%। ठीक है, चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बताइए मुझे। फिर से आपको घुमा रहा है, सोचिए फिर से उसने क्या पूछा है। क्या पूछा है सोचिए। डी, तरुल ने बोला क्या आंसर? तरुल तो डॉक्टर जरूर बनेगा, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, और कोई, और कोई एक्सप्लेन करो यार। तरुल, कैन यू एक्सप्लेन दैट बेटा? हम्म, यस, डोमिनेंट ट्रेड पूछा है तो फिर से पी स्क्वायर प्लस 2pq लेंगे। वेरी गुड, ठीक है, आगे बोल। तो क्या दिया है? हम्म हम्म हम्म, वेरी गुड। हम्म वेरी गुड यार, गुड 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 गुड। सभी को समझा क्या उसने बोला क्या? गॉट इट एवरीवन? आस्था, पूर्वा, स्नेहा, निशिका, आदिति, श्वेता, विनीत, ओमकार, कंचन। कंचन कौन है? ठीक है, चलिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो क्या बोल रहा है, इतना डरो मत उससे। देखो सीधी सीधी बात है, द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव दे दिया उसने। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव मतलब आपको दे दिया बेटा उसने क्यू, और क्यू क्या दे दिया? 0.20, छोड़ो उसको, 0.2 गिनो ना उसको। 0.20 मतलब 0.2 हो गया, तो पी कितना हो गया? पी हो गया 0.8। ठीक है, पता है अपने को। अभी उसने नेक्स्ट लाइन पूछी है, द नेक्स्ट जनरेशन, व्हाट इज द परसेंट ऑफ इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट जनरेशन दैट वुड शो डोमिनेंट ट्रेट। क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है डोमिनेंट ट्रेट को शो कर देते हैं। डोमिनेंट ट्रेट मतलब फिर से उसने फिनोटाइप ही पूछा है बेटा। ठीक है, मतलब पी स्क्वायर प्लस 2pq ही पूछा है उसने। वेरी क्लियर। तो आपको पता है बेटा पी स्क्वायर मतलब 0.8 इंटू 0.8 प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू क्या हो गया? 0.2 कीजिए। 0.8 इंटू 0.8 हो गया भैया, कितना हो गया भैया? 64 हो गया। 0.64 हो जाएगा वो, 0.64। और ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 0.32। इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 0.96। ठीक है बेटा, एंड 96 है तो फिर से आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 96%। है ना? इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत इजी था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू बताइए। ये हुआ तो नहीं है आई होप। चलिए बताइए बेटा, in a population what will be the allele frequency of dominant allele if the in the population 20 are homozygous recessive, 320 are homozygous dominant एंड 160 आर हेट्रोजाइगस। सबसे पहले याद कीजिए और देखिए और मुझे भी बताइए कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। ठीक है, तो उसने क्लियर कट ये पूछा है व्हाट इज पी। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी होती है पी। ठीक है, तो क्या पूछा है उसने अभी बताइए, किसी का आया आंसर? ओके, आदिति, आस्था, भक्ति, चैनिका, कंचन, मनीषा, निशिका, ओमकार, पूर्वा, श्वेता, शशांक, स्नेहा, तरुल, विनित।
बताओ बच्चा लोग, क्या रहेगा इसका आंसर? अब तो कुछ मत बोलना रे। तरुल, डोंट स्पीक। स्नेहा सिदाम, आस्था, क्या बी? बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। आंसर बहुत इजी है। देखिए क्या पूछा है बेटा, सबसे पहले तो आपको तीनों इसका इंडिविजुअल ये दिया है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, तो आप टोटल पॉपुलेशन निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या बोला है, 20 आर होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव मतलब क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 320 आर होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब पी स्क्वायर, मतलब ये रहेंगे बेटा 320। एंड 160 आर हेट्रोजाइगस, ये कितने होंगे, 2pq कितने रहेंगे बेटा 160। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा ये टोटल इंडिविजुअल्स कितने थे, 500 थे, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। तो डोमिनेंट एलील मैंने जब भी जैसा ही करता हूँ बेटा, पी स्क्वायर कितना दे दिया है फिर से 320। ये क्वेश्चन जब भी हो गया था क्या रे? ऐसा ही एक क्वेश्चन था शायद, लेकिन टर्म्स थोड़ी सी चेंज थी। पी स्क्वायर हो गया भैया 320। लेकिन आपको पता है बेटा, ये होता है पीबीजी सर लॉ, जिसको अपन बोलते हैं यूनिटरी लॉ। इसको डिवाइड करने कर पड़ेगा बेटा बेटा टोटल इंडिविजुअल से, ठीक है। तो पी स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 0.32/50 हो जाएगा ये, ठीक है। 3.2/50 हो जाएगा, ठीक है। 32/50 तो ये हो जाएगा बेटा 0.64। रिमूविंग द स्क्वायर करने के बाद पी आ जाएगा 0.8। वही तो पूछा गया है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, और अपने को पी ही निकालना था, याद है, पी ही निकालना था अपने को। तो ये कितना आ गया भैया 0.8। एंड खुदा का शुक्र है कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, एंड वही सही ऑप्शन है। वेरी क्लियर, ठीक है। टोटल इंडिविजुअल की पॉपुलेशन दे दी थी बेटा इसने, तीनों p प्लस 2pq, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये तीनों का दे दिया था इसने, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन निकाल लिए, उसके बाद p की वैल्यू को ही पकड़ लिए। तो p की वैल्यू उसने क्या दिया था, पी स्क्वायर की 320/500, ठीक है। तो p आ जाएगा बेटा 32/50, मतलब ये हो गया 0.64, है ना। चलिए, तो कहीं ना कहीं 0.8 आंसर आ जाएगा उसका। वेरी गुड। इसी इसमें किसी को कुछ टेंशन है क्या बेटा? सभी को समझ में आ गया? कोई ऐसा है नहीं समझा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन जो था बेटा एम्स में आ चुका है, ठीक है। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद, उसके बाद अपन ओलंपियाड के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए ये वाला, आंसर दिस वन। ओमकार तलमले, आर यू श्योर? देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है बेटा। मैंने तेरे को 96 सही बोला बोला क्या? मैंने तेरे को 96 सही बोला? चल झूठे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कैरियर है बेटा, ठीक है। ये जो है ये कैरियर है लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक तो आपको पता ही है मेरी कितनी होती है। ये कैरियर पूछा गया, ठीक है। इफ 4% ऑफ अ पॉपुलेशन शो recessive trait will be the frequency of, what will be the frequency of carrier in the जनरेशन। तो आपको पूछा क्या गया है बेटा, यहाँ पे पूछा गया है आपको 2pq। कैरियर क्या होते हैं, कैरियर मतलब हेट्रोजाइगस, है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया बेटा। तो उसने पूछा है 2pq। वेरी क्लियर। अब बताइए आंसर क्या है, तरुल, पूर्वा, श्रावणी पिसे, ए बोल रहा है तरुल, और कोई? बोलो बच्चा लोग, कोई बोलेगा? स्नेहा आंसर बताओ बेटा। इफ 4% ऑफ द पॉपुलेशन शो रेसेसिव ट्रेट, ठीक है, मतलब उसने क्या दिया है पहले ये बता। मैंने जब भी बोला है कि परसेंट दिया है मतलब आपको स्क्वायर लेना है, परसेंट दिया है मतलब स्क्वायर लेना है। वेरी क्लियर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, 2pq पूछा है बेटा, ठीक है। और ये कैरियर है, ठीक है, ये याद रखेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है 4% दिया है, और वो क्या दिया है पॉपुलेशन शो रेसेसिव ट्रेट, रेसेसिव मतलब क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4%। ठीक है, तो आपको पता है इसको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, वेरी क्लियर। ठीक है, तो इस हिसाब से क्यू स्क्वायर आ जाएगा 0.04, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.04। अब 0.04 किसका स्क्वायर है, या इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, और जो मेरे जैसे बुद्धू लोग हैं वो जरा बाजू में ना ये जरूर कीजिए, 0.2 इंटू 0.2 कीजिए, आंसर क्या आता है बताइए मुझे। 0.2 इंटू 0.2 कीजिए, स्क्वायर उसका क्या आता है, या 0.04 का स्क्वायर रूट करने के बाद क्या आएगा। पूर्वा तो होगा कर बता। क्या, यस, तो इसका पता है बेटा आपको क्यू कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो 0.2 क्यू आ चुका है, पुटिंग दैट वैल्यू इन द इक्वेशन p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, तो उस हिसाब से p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा 0.8। ठीक है, अब पूछा क्या गया है अपने को, पूछा गया है बेटा 2pq, है ना, तो 2pq पूछा गया है अपने को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है 0.8 इंटू 0.2। ठीक है, 2 इंटू 8 दूनी 16 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 16, और 2 इंटू 0.16 कितना हो जाएगा 32, 0.32 हो जाएगा बेटा। अभी आपका 0.32 आ गया है, तो आपको परसेंटेज में दिया है, यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है परसेंटेज में, तो आपको किससे इंटू करना पड़ेगा, इंटू 100, हो गया 32 आंसर आ जाएगा, वेरी इजी। समझा बेटा। ठीक है, देखिए क्या दिया है फिर से एक बार देखिए, फिर से समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। इफ 4% ऑफ द पॉपुलेशन शो रेसेसिव ट्रेट, मैंने बोला जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा ना स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी लिखाया था बेटा कि स्क्वायर है। ठीक है, तो 4% जब भी दिया रहेगा, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला 4% ऑफ द पॉपुलेशन शो डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो क्या रहता था वो क्यू स्क्वायर रहता था, होमोजाइगस डोमिनेंट, वेरी क्लियर। तो यहाँ पे रेसेसिव बोला है मतलब क्यू स्क्वायर लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, और वो आपको पता है बेटा क्यू स्क्वायर अगर परसेंटेज में इसका रिमूव करना है अपने को तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.4, एंड क्यू कितना हो जाएगा 0.2, और उसके बाद आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 0.8, उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.32, है ना बेटा, कितना इजी क्वेश्चन है ये। द आंसर बिकम 0.32, और वही पूछा गया था, व्हाट आर कैरियर, कैरियर मतलब 2pq। आई होप सबको समझ में आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस एमसीक्यू में आप स्पेशलिटी देखेंगे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं है बेटा, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABCDE भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये ओलंपियाड के क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या रहेगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विदिन अ स्क्विरल पॉपुलेशन एट अ पार्क 16%, फिर से परसेंट दिया है, किसी ना किसी का स्क्वायर कर लो। डी, वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ रहा है, जम रहा है, जम रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा। ठीक है ना, आ रहा है, थोड़ा बहुत अपने को आ रहा है, सारी चीजें आ रही है, बहुत इजी है ये। डी फॉर दिल्ली, डी ही बोल रहे हैं ना सभी लोग, वेरी गुड, आ गया अरे बाबा लोग तुमको, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने ओलंपियाड के क्वेश्चन कर लिया, मतलब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार, मेरे से तो 10 गुना इंटेलिजेंट हो, इतना मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को तो नहीं जमा था फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करूँ मैं पढ़ाना, सभी का आ चुका है कि कोई ऐसा है कि नहीं आया, तो मैं वेट करता हूँ 1 मिनट, प्लीज लेट मी नो कितने लोगों का नहीं आया डी। ट्राई कीजिए बेटा, क्या पूछा है वो उस पर ध्यान दीजिए। विद इन अ स्क्विरल पॉपुलेशन एट अ पार्क, एक पार्क है उसमें गिलहरिया, स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरिया ही होती है बेटा, 16% शो रेसेसिव फिनोटाइप, रेसेसिव फिनोटाइप ऑफ कर्ल टेल, मतलब उनकी जो टेल रहेगी वो ऐसी मुड़ी हुई रहेगी, कर्ल टेल रहेगी, वो किससे रिप्रेजेंट करती है, स्मॉल टी से,
मतलब ये रेसेसिव कैरेक्टर है, कर्ल टेल होना ये एक रेसेसिव कैरेक्टर है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बेटा आपको कि कहीं ना कहीं क्यू स्क्वायर दिया है। रेसेसिव मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला है बेटा, वो दिया है 16%। अभी अभी मैंने बताया कि आपको परसेंटेज हटाना है तो आप क्या इससे डिवाइड करेंगे, 100। तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 0.16। रिमूविंग द स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16, तो आपको पता है क्यू कितना आ जाएगा 0.4। फिर से मेरे जैसा कोई बुद्धू है तो 0.4 इंटू 0.4 कर लो, आपको पता चल जाएगा उसका आंसर 0.16 ही आने वाला है फॉर श्योर, ठीक है बेटा। तो क्यू आ गया 0.4, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा बेटा, पी, पी कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर पी बिकम 0.6। तो पूछा क्या गया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब 2pq पूछा है आपको, और 2pq कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, कितना आ जाएगा आंसर, है ना, 0.6 इंटू 0.4 इंटू 2 आ जाएगा 0.48, आ जाएगा ना, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी, एक ही ऑप्शन है 0.48, है ना। 2pq पूछा है बेटा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, 2pq। वेरी क्लियर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ओलंपियाड का क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो बताइए बेटा, विद इन द स्क्विरल पॉपुलेशन एट अ सिटी पार्क 16% शो रेसेसिव phenotype of curl tt small t, frequency of dominant allele। वैसे तो निकाल चुके अपन, आंसर बताओ। निशिका, व्हाट इज द आंसर, निशिका इज देयर राइट, विनीत, तरुल, निशिका, भक्ति, ओमकार, शशांक, श्योर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बाबा, फिर से देखिए यहाँ पे क्या बोला है बेटा, कि फिर से 16% दिया है, मतलब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो क्यू कितना आ रहा था अपना, क्यू आ रहा था बेटा 0.4, पी कितना आ रहा था 0.6। अब इसने क्या पूछा है, डोमिनेंट एलील, मतलब डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी तो पहले ही आ गई 0.6, देयरफॉर द आंसर बिकम्स डी, 0.60। ओके, ठीक है, ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए अब ये चालू हो रहे हैं आपके नीट में, आ चुका है एक क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है रे बाबा, नीट 2016 में, ऐसी बेइज्जती करते हैं यार ये क्वेश्चन की, सोचो। देखिए नीट 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़िए आपको हंसी आ जाएगी। देखिए, इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ रे भैया आंसर, बोलो बेटा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, 2pq, ठीक है बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है नीट में, और अपन मेरे ख्याल से इससे 10 गुना टफ क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। वेरी क्लियर, ठीक है। और ये नीट 2016 में ऐसे क्वेश्चन भेजता है, ये बेइज्जती कराता है हमारी, ये तो ठीक है बेटा। एक 10 मिनट का फिर से एक 5 मिनट का पॉज ले लेते हैं बेटा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बचे हुए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है जो शायद ना जमे आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए अभी जब अपना ब्रेक चल रहा है ना, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक ब्लैक कलर्ड मॉथ सीगल ड्यू टू मेलानिक डोमिनेंसी, क्या रहेगा उसका आंसर, ठीक है। एक 2 मिनट में ज्वाइन करते बेटा अपन, ओके।
ठीक है, सभी ने अभी तक तो कर ही दिया होगा बेटा ये क्वेश्चन। क्या है आंसर इसका, क्या है बेटा? सभी को जमा नहीं जमा, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ये रेजोनेंस की शीट का है बेटा, ये रेजोनेंस शीट का है ये। ठीक है, सॉल्व करें क्या इसको? ठीक है, चलिए तो देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो कैपिटल एम है, दिस इज द कैपिटल एम, ठीक है, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात बोला है कि ये जो कैपिटल एम स्मॉल है वो एम है, वो हेट्रोजाइगस है। लेकिन इसका कलर क्या रहेगा? ब्लैक ही रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक कलर्ड सीगल, ब्लैक कलर्ड इज ड्यू टू मेलानिक डोमिनेंट एलील, कैपिटल एम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर ब्लैक। मतलब कैपिटल भी ब्लैक है, कैपिटल एम स्मॉल एम भी ब्लैक ही है। ये अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये दोनों भी ब्लैक है। हाँ, अगर आपको रेसेसिव देखना है तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कितने बच्चे आ रहे रे बाबा, ओमकार तलमले विनीत बनकर, ओके। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला है बेटा, इसके बाद इंडिविजुअल, कौन है प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, ठीक है। स्मॉल एम इंडिविजुअल्स आर वाइट, मतलब जिनका स्मॉल एम है या फिर जिनको आप स्मॉल ए बोल सकते हो, वो क्या है बेटा, ये लोग है वाइट। बाकी सब कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों भी क्या थे, ब्लैक थे। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब क्या बोला है इसने कि 81 इंडिविजुअल्स आर वाइट कलर्ड एंड 19 इंडिविजुअल आर स्मॉल एम या एम स्क्वायर आप इसको बोल सकते हैं, या इसको क्यू स्क्वायर बोलेंगे अपन। अब अभी तक अपन इसको क्या बोल रहे थे, क्यू स्क्वायर। कितना है? वो दिया है बेटा 81, है ना? ठीक है, व्हाइट वाला दिया है 81, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर फिर से मैंने आपको बताया था बेटा कि इसको आप डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, अगर परसेंटेज में ये करना है तो 81 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। क्या हो गया फिर से? 0.81 हो गया ना, वेरी क्लियर। तो रिमूविंग द स्क्वायर करने के बाद क्यू कितना हो गया? 0.9 हो गया, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, तो p कितना आ जाएगा? 0.1, एंड वही यहाँ पे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इन द हार्डी मिडबर्ग पिक्चर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ मेलानिक एलील इन द ईच पॉपुलेशन, मतलब डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी पूछा था उसने। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। समझा? फिर से एक बार देख लीजिए बेटा क्या दिया हुआ है एंड अपन ने क्या चीज को निकाले है। वेरी क्लियर, ठीक है। देखिए इसने स्टार्टिंग में क्या बोला है, इसने बोला है कि इन अ पॉपुलेशन ब्लैक कलर्ड सीगल, ब्लैक कलर्ड इज ड्यू टू मेलानिक डोमिनेंसी कैपिटल एम स्मॉल एम, एंड दूसरा है कैपिटल एम। मतलब ये जो है, अरे बाप रे, ये लिखते समय इतना प्रॉब्लम हो रहा है रे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे दिया है स्मॉल एम, ठीक है, एम स्क्वायर दे दिया है उसने, एम स्क्वायर दे दिया है। एम स्क्वायर कितना दे दिया उसने? एम स्क्वायर दे दिया है आपको 81, ठीक है, मतलब विच इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, है ना? क्यू स्क्वायर ही दे दिया उसने। तो आपको पता है इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 100, परसेंटेज को अगर आपको रिमूव करना है, मतलब परसेंटेज को ये करना है, तो ठीक है। तो इतना कितना आ जाएगा बेटा? ये 0.81 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू कितना आ जाएगा? बोलिए बोलिए। निशिका बाहर रहेगी क्या? ओके ठीक है, ओके ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया है, ये आ जाएगा 0.9, ठीक है।
0.9 आ गया, ठीक है। तो P कितना आ जाएगा 0.1, एंड वही पूछा है बेटा, देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए, इन अ पॉपुलेशन ऑफ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर अ जीन with only two allele, ठीक है, if the gene frequency of the allele A is 0.7, what is the genotype frequency of कैपिटल ए स्मॉल ए। देखिए बहुत चालाकी से उसने क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जब भी क्या बोला था, फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी, अभी बोला है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। और ए मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा कि कैपिटल ए स्मॉल ए जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2pq। मतलब ये हो गया भैया, ये जो कैपिटल ए दिया है, एन एलील ए इज 0.7, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी होती है पी, मतलब पी दिया है 0.7, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 0.3। तो 2pq आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं बेटा, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 हो गया, कितना आएगा आंसर 0.42, है ना। बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी आपके रेजोनेंस की शीट का आंसर है बेटा, क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 60%, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तरुल एक्सप्लेन, तरुण एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 16। हम्म, मतलब पी। हम्म, हम्म, पी है वो, ठीक है चलेगा। हम्म, हम्म, फ्रीक्वेंसी दिया है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली दिया है ना बेटा, तो मतलब पी दिया है उसने 60, ठीक है, 60% दिया है। तो आपको इसको रिमूव करना है तो किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो पी आ गया 0.6, ठीक है बेटा। तो क्यू कितना आ जाएगा भैया, क्यू आ जाएगा 0.4। और क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब 2pq, मतलब हो जाएगा बेटा 48%, है ना। देखिए 6 इंटू 4 24 इंटू 2, है ना, वेरी क्लियर, ठीक है, इजी है ये भी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इस पे आते हैं बेटा, ये हो गया दोनों भी ओके। ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसको, हाँ ठीक है, ये वाली अच्छी है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग equilibrium for a gene with only two allele, if the gene with only two allele, if the gene frequency of an allele A is 0.7, then 0%, what is the genotype of capital A small a। उसने पूछा है कि कैपिटल ए का जीनोटाइप क्या रहेगा, तो कैपिटल ए स्मॉल ए का जीनोटाइप आपको पता है क्या होता है बेटा, 2pq होता है, वहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, पहले लिख दिया था मैंने आपको कि कैपिटल ए स्मॉल ए का एलील का जो जीनोटाइप रहेगा वो 2pq रहेगा, वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए अब बताइए बेटा आंसर क्या रहेगा इसका, क्या, बी, बी फॉर बॉम्बे, श्योर, सभी का आ रहा है बेटा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये एम्स में आ चुका है, ठीक है। 2pq बोला है तो देखिए फिर से क्या दिया है, यहाँ पे कैपिटल ए का 0.7 दिया है, मतलब p दे दिया है 0.7, तो q कितना हो जाएगा 0.3, है ना। और पूछा क्या है, ए मतलब 2pq पूछा है उसने, है ना, सीधी सीधी बात है। तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, वेरी क्लियर। तो ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, सॉरी 42 हो जाएगा, 7 एकम 7 दूनी 7 या 21, 21 दूनी 42, यस 42 हो जाएगा बेटा। द आंसर बिकम्स डी। ये गलती से मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है बेटा, वो 2 नहीं है, हाँ? यहाँ पे ये वो ए ही है, ठीक है।
तो मेरी मिस्टेक को थोड़ा सा ये देखिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो ऑलमोस्ट अपन खत्म कर चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जो नीट 2019 में आया था, ठीक है। ये बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप कर दीजिए एंड वी आर डन। वेरी क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाइए एंड करेक्ट आंसर बताइए क्या रहेगा। नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्या? थर्ड? थर्ड बोल रहा है कोई तो, और बताओ कोई तो। थर्ड तरुल ने बोल दिया। विनीत, जब तक सबका थर्ड नहीं आता तब तक मैं नहीं ये करूंगा। गलत है, थर्ड गलत है। ओके, चलिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। प्लीज वो म्यूट कर लीजिए बेटा, ठीक है। अ जीन लोकस, आपको बताया था लोकस मैंने क्या होता है, अ पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अ पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम जहां पे जीन लोकेटेड होते हैं, ठीक है। हैज टू एलील, कैपिटल ए स्मॉल ए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज 0.4, मतलब आपको पी दे दिया है 0.4, ठीक है। और क्यू कितना निकाल लेंगे अपन, 0.6 निकाल लेंगे पहले, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब सीधा सीधा पूछा है बेटा उसने, होमोजाइगस डोमिनेंट ए ए। दूसरा है हेट्रोजाइगस मतलब ए ए, एंड तीसरा है होमोजाइगस रेसेसिव मतलब स्मॉल ए। इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, यहाँ पे ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, इसका जो परसेंटेज वाइज रहेगा उसको देख लेते हैं बेटा। तो पी स्क्वायर, आपको पता है बेटा इसका पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4, मतलब वो हो जाएगा 0.16। मतलब पी तो हो गया 0.16, तीन जगह पे दिया हुआ है 0.16, ठीक है। पी कितना हो गया 0.16, ठीक है बेटा, ठीक है। पी स्क्वायर रहेगा क्योंकि कैपिटल ए बोला है ना, तो पी स्क्वायर रहेगा 0.16, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला है उसने, अभी क्यू कितना निकाला था मैंने, क्यू निकाला था बेटा 0.6, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा 0.6 इंटू 0.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.36, मतलब क्यू स्क्वायर आ गया 0.36। ये दोनों में से एक ऑप्शन है, ठीक है। एंड टू पी क्यू कितना हो जाएगा, टू पी क्यू देखिए, टू इंटू जीरो पॉइंट, पहला क्या था, 0.4 था ना बेटा, पी की वैल्यू 0.4 थी, है ना, ये थी 0.4। तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, ठीक है। तो एक ऑप्शन ही है बेटा कि जिसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, 48। ये थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि पहले पी की मतलब ए की वैल्यू आ गई थी 16 और क्यू की वैल्यू आ गई थी बेटा 36, एंड जो 2pq है इसकी वैल्यू आ गई है 48। वेरी क्लियर। तो इस हिसाब से आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा है, प्लीज बताइए बेटा। इससे ज्यादा एमसीक्यू आपको हार्डी विनबर्ग पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ऑलमोस्ट वी हैव डन मोर देन 25 एमसीक्यू, ठीक है। आप शीट में भी देख लीजिए, ट्रूमेंस में मेरे को एक भी एमसीक्यू नहीं मिला इवोल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद एमटीजी फिंगर टिप्स किए, ओलंपियाड किए हैं, नीट एम्स सब देख लिए, ठीक है। जिपमर भी देख लिया बेटा, ठीक है। तो आई होप आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बेटा इस वक्त, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कोई मिलता है कोई एमसीक्यू तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। यार एक और रह गया है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है बेटा, ये आप कीजिए। ये दो है ना, ये दो आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं, ये दो कीजिए, लास्ट में दिए हुए हैं, मेरी हैंडराइटिंग में है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज, ये अभी कर लेते, बताइए। कर ही लेते हैं क्योंकि फिर मैं अपलोड भी कर दूंगा वीडियोस, ठीक है। तो आप रिवाइज कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, बताइए फिर से आप मुझे। cystic fibrosis is a recessive condition that affects about 1 or by 2500 बेबी, मतलब एक रेसेसिव कंडीशन है बेटा कि जो होती है कितने बच्चों को, वो होती है सिर्फ और सिर्फ 1/2500 बच्चों में से एक बच्चे को होती है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा ये, ठीक है। द causation population of United States, calculate the frequency ऑफ डोमिनेंट एलील इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीजें, देखिए।
डोमिनेंट एलील पहले सबसे पहले देखिए क्या दिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस रेसेसिव डिजीज, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर दे दिया है बेटा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/2500, ठीक है, तो ये होता है बेटा 0.0004, ठीक है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप निकाल लीजिए, ये इतना ही आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर इसका अगर जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.02, ठीक है, 0.02 इंटू 0.02, तो आपको मिलेगा 0.004, ठीक है, तो ये हो गया, तो क्यों आ गया 0.02, ठीक है, तो इसको माइनस कर लीजिए 1 में से, 1.00 माइनस 0.02, ठीक है, कितना आ गया, ये हो गया 0, ये हो गया 10, 9, ये हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया 9 एंड 0.98, तो P कितना हो गया, P हो गया भैया 0.98, ठीक है बेटा, तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 98%, ठीक है, तो देयरफॉर इट बिकम्स 98%, वेरी क्लियर, ठीक है, चलिए ये हो गया एक क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, स्टार्टिंग में शायद मेरे से भी मिस्टेक हो गई, तो इतने वाले पार्ट को आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, चलो, ठीक है, ये भी टॉपर का था एक एमसीक्यू जो मुझे मिला था ऑनलाइन, ठीक है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 5200, प्लीज इसको सॉल्व कीजिए बेटा सभी लोग, ट्राई टू सॉल्व दिस, एवरीवन सॉल्व दिस, देखिए यहाँ पे ही दिया है सॉल्यूशन, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 5200 इंडिविजुअल्स एक्सिबिट रेसेसिव एलील ए, ठीक है, एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट रेसेसिव एलील इन द इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो आपको पूछा गया है बेटा, क्या क्या पूछा गया है आपको, यहाँ पे आपको डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील ऑफ इंडिविजुअल पूछा गया है, ठीक है, तो देखिए सीधी सीधी बात है, उसने स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, उसने दिया है क्यू स्क्वायर, लेकिन टोटल पॉपुलेशन में अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बोले थे बेटा इसको पीबीजी लॉ, ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय 5000 रहेगा, तो इसका आंसर आपको 0.04 आ जाएगा, वेरी क्लियर, इस हिसाब से क्यू कितना आ जाएगा 0.2, तो और P कितना आ जाएगा 0.8, देयरफॉर द आंसर बिकम्स A, कुछ भी दम नहीं था क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा लॉजिकल लगाएंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हार्डी विनबर्ग, इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है ना, आपको मिलता है ना बेटा, प्लीज मुझे भेजिए, ऑलमोस्ट अपन ने 25 प्लस क्वेश्चन तो किए ही है इसके ऊपर, ठीक है, चलिए, तो विद दैट सेड आज रुक जाता है बेटा अपन यहीं पे, एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे टू यू।